मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी महर्षि देवर्षि नारद को बंदर बनना पड़ा? यह प्रसंग बहुत ही रोचक है। नारद को कौन नहीं जानता? बहुत ही ज्ञानी थे और तपस्वी भी थे। आइए, आखिर ऐसी क्या घटना घटी जिस कारण से नारद को बंदर बनना पड़ा, जानते हैं। प्यारे सज्जनों, नारद मुनि बड़े तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जिनके ज्ञान और तप की प्रशंसा तो माता पार्वती के द्वारा भी की जाती। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शंकर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे देवादिदेव महादेव, आप मुझे नारद मुनि के बारे में बताएं। नारद मुनि आखिर इतने ज्ञानी कैसे हुए? तभी भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, नारद जो है बड़े ज्ञानी है, बड़े तपस्वी है, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता, ये ध्यान रखो। एक बार नारद को इसी अहंकार, इसी घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा था। क्या आपको ये मालूम है? ये सुनकर माता पार्वती चौंक गई। बोले, नहीं देवादिदेव, मुझे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवर्षि जैसे तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार हो गया और अहंकारवश उन्हें बंदर भी बनना पड़ा। तभी माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे ये पूरा प्रसंग बताएं कि आखिर घटना क्या घटी थी। और भोलेनाथ जी कहना शुरू करते हैं, पूरी घटना का वर्णन करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री हरि विष्णु को एक युक्ति सूझी। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात थी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को बहुत सुहावनी लगी और वहां के पर्वत, नदी, वन को देखकर उनके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति जाग उठी। और इस तीव्र भावना से उठी हुई भावना को, विचार को वो रोक नहीं पाए और वहीं पर बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या को देखकर देवराज इंद्र बड़े भयभीत हो गए और सोचने लगे, कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी लीलाएं रची। वसंत ऋतु उत्पन्न करी। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयल कूकने लगी, भंवरे गुंजन करने लगे और कामाग्नि भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवाएं चलने लगी और स्वर्ग की अप्सराएं वहां पर नाचने लगी। किंतु कामदेव की इस माया का प्रभाव श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन महर्षि नारद, देवर्षि नारद पर नहीं पड़ा। और जब देवर्षि नारद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव घबराने लगे। कामदेव को ऐसा लगा कि कहीं देवर्षि नारद मुझे श्राप ना दे दे, और इसी डर से कामदेव ने देवर्षि नारद के चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना मांगी। देवर्षि नारद ने बिना किसी क्रोध के उसे क्षमा कर दिया और कामदेव वापस अपने लोक चले। कामदेव के जाने के बाद देवर्षि को मन ही मन अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। सोचने लगे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव की किसी लीला का मुझ पर असर नहीं हुआ। ये बात सुनाने के लिए देवर्षि नारद बड़े उत्तेजित थे और उसकी उत्तेजित अवस्था में कैलाश पर्वत पर आए और मुझे, भोलेनाथ को, ये बात बताने लगे। कहा कि हे महादेव,
हे देवादिदेव, आज तो बड़ा चमत्कार हो गया। मुझ पर कामदेव की किसी भी लीला का कोई असर नहीं हुआ, मैंने कामदेव को हरा दिया। भोलेनाथ ने ये सारा वृतांत समझ लिया कि बोले अब देवर्षि नारद को हो गया अभिमान, और भोलेनाथ ने उन्हें इशारा कर दिया कि हे नारद, ये बात मुझे बताई जो तो ठीक है, लेकिन श्री हरि विष्णु के सामने जाके कभी मत कहना ऐसा। लेकिन नारद जी तो नारद जी थे। नारद जी ने सोचा कि नहीं, मैं अपने आराध्य को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा, और उन्होंने श्री हरि विष्णु को ये बात बताने की सोचा। नारद जी क्षीर सागर पहुंचे और भोलेनाथ के मना करने के बाद भी पूरी कथा, पूरा वृतांत उन्होंने श्री हरि विष्णु को सुना दी। कहा कि भगवान, आज तो मैंने कामदेव को हराया, उसकी किसी भी लीला का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तभी श्री हरि विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया, नारद अहंकार में डूब गया है। अब मैं अपने भक्त को अहंकार में डूबा हुआ नहीं देख सकता, उसका अहंकार समाप्त करना ही पड़ेगा। इसके लिए श्री हरि विष्णु ने एक लीला रची। ये सारा वृतांत बताकर जब देवर्षि नारद श्री हरि विष्णु से विदा लेकर निकले और अपने मन में बड़े घमंड से, अहंकार से अभी चूर होकर आगे बढ़ रहे थे, मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। और इसी दरमियान श्री हरि विष्णु की रचाई हुई माया से नारद जी को रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सुंदर नगर दिखाई देता है। उस नगर का राजा शीलनिधि था। शीलनिधि की एक कन्या थी जो विश्व मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, और विश्व मोहिनी अति सुंदर, जिस पर माता लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी भी उस नगर में जा पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि अपना वैराग्य भूल गए और मोह, काम वासना उत्पन्न हो गई। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। ये बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई, और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और ही बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि मुझे ये कन्या मिल जाए, मैं इस कन्या से विवाह कर लूं। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, बोले देवर्षि नारद बोलो, कैसे याद किया? नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यही भगवान का कर्तव्य है। भगवान हमेशा आपका हित देखता है, अहित कभी भी नहीं। आप कभी भी गलत चाहकर भगवान को याद करेंगे तो वो आपकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं करेगा। लेकिन यदि आप गलतियां करते हुए भी अच्छे भाव से, अच्छे के लिए भगवान को याद करेंगे तो वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ये सारी माया जो रचाई हुई थी भगवान श्री हरि विष्णु की रचाई हुई थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई और वो समझे कि मैं बहुत सुंदर हो चुका हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ। वहां पर छिपे भोलेनाथ के दो गण थे। उन गणों ने ब्राह्मण वेश धारण किया और नारद जी की सुंदरता का बखान करने लगे। और इसी दरमियान देवर्षि नारद विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जा पहुंचे और अपने आप को सबसे सुंदर समझकर अपना आसन ग्रहण कर बैठ गए। तभी भोलेनाथ के जो दो गण थे, उन दो गणों ने कहा कि देखो भगवान ने इन्हें कितना सुंदर बनाया,
इस पर नारद जी को बड़ा अभिमान हुआ कि वाकई मैं बहुत सुंदर हूं और विश्व मोहिनी मुझ पर ही रीझेगी और स्वयंवर में मुझे ही चुनेगी। उनकी बात से नारद जी मन ही मन खुश हुए और इसी स्वयं भगवान विष्णु श्री हरि एक राजा के रूप में उपस्थित हुए। विश्व मोहिनी ने नारद का बंदर का स्वरूप देखकर नारद की तरफ देखा भी नहीं और श्री हरि विष्णु जो राजा के रूप में उपस्थित थे उनके गले में जाकर माला डाल दी। अब देखिए, जब देवर्षि नारद की इच्छा अनुसार घटना नहीं घटी वो बड़े क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए और तभी उन भोलेनाथ के दो गणों ने कहा कि नारद जी एक बार अपना चेहरा तो देखिए। नारद जी ने अपना चेहरा देखा तो देखा बंदर का चेहरा। बड़े दुखी हुए और क्रोध में आकर उन शिव गणों को श्राप दे डाला कि तुम राक्षस बन जाओ और वहां से आगे चले। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अभी क्षीर सागर श्री हरि विष्णु अपने आराध्य से मिलने कि मैंने आपसे मुझे खूबसूरत बनाने के लिए कहा, सुंदर बनाने के लिए कहा और आपने मुझे बंदर बना दिया। और बीच रास्ते में ही श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी के साथ मिल गए। मिलते ही नारद जी की तो यहां पर बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। मित्रों, जो काम वासना के अधीन हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में होता है, उस समय कोई भी निर्णय लिया जाए तो वो अहित ही होता है, गलत ही होता है। और ठीक यही नारद जी के पास हो, नारद जी के साथ भी यही घटना घटी। नारद जी ने जब श्री हरि विष्णु को देखा तो अपने बंदर के स्वरूप को अंदर ही अंदर याद करके बड़े क्रोधित हो रहे थे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने भगवान से क्या मांगा और मुझे क्या कर दिया। तभी नारद जी कहे कि भगवान आप बड़े ईर्ष्यालु और कपटी है। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय भी भोलेनाथ को बावला बनाकर विष पिला दिया, राक्षसों को मदिरा पिला दी और आप स्वयं लक्ष्मी जी को और कौस्तुभ मणि को लेकर आ गए। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हैं, हमेशा कपट का व्यवहार करते हैं। हमारे साथ जो किया उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको भी बंदर की मदद लेनी पड़ेगी। नारद मुनि के इसी श्राप के कारण श्री हरि विष्णु को त्रेता युग में रामावतार लेना पड़ा और जो घटनाएं सारी घटी रामावतार में वो श्री देवर्षि नारद के श्राप के कारण। जैसे ही श्राप दिया श्री हरि विष्णु ने अपनी माया को हटाया और जैसे ही माया को हटाया देवर्षि नारद की आंखें खुल गई। श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर गए कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई, मैं क्या था और क्या बन गया, अपने आराध्य को ही श्राप दे डाला। मैं नित्य दिन 24 घंटे जिनके नाम की माला जपता हूँ, जिनके नाम का स्मरण करता हूँ, उनको ही श्राप कैसे दे सकता। खैर आखिरकार ये श्री हरि विष्णु की लीला थी, उनको रामावतार लेना था। जब नारद की बुद्धि पुनः लौट आई तब वो दो शिवगण भी नारद मुनि के पास आए कि मुनिवर हमसे गलती तो हो गई, लेकिन इस श्राप का कुछ तो निराकरण करें। तो देवर्षि नारद बोले कि श्राप कभी भी झूठा नहीं हो सकता, श्राप का फल जरूर कम किया जा सकता है, उसको बदला जरूर जा सकता है। तो देवर्षि नारद बोलते हैं कि तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान और तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु रामावतार में मनुष्य शरीर में जन्म लेंगे और
युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मित्रों, जिस भी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। इस प्रेरणादायक पौराणिक प्रसंग को सुनकर आप समझ गए होंगे कि देवर्षि नारद को भी जब अहंकार हो गया तो उनकी पतन होना शुरू हो गया। तो हमें अहंकार से बचना है और इस जीवन में आत्मोन्नति करनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो जम के लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो को सुनने के लिए। जय श्री राम।